नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10 और आपके साथ मैं हूं ईशा खान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित मानगढ़ पहुंचे। पीएम मोदी यहां पहुंचकर आदिवासियों के आस्था स्थल मनगढ़ धाम में धूड़ी के दर्शन करेंगे। कहा जा रहा है कि अपने दौरे के दौरान पीएम मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर सकते हैं। पीएम का ये कार्यक्रम सुबह करीब 11 बजे शुरू होगा। इस मौके पर 3 राज्यों के सीएम भी मौजूद रहेंगे। साथ ही बता दें, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। गुजरात के मोरबी जिले में केबल ब्रिज गिरने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बता दें, शीर्ष अदालत में इसको लेकर एक याचिका दायर की गई है। साथ ही बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोरबी में हुए पुल हादसे को लेकर सोमवार को गांधीनगर में अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इसी के साथ बैठक के दौरान उन्होंने हादसे के बारे में जानकारी ली और घायलों की पूरी मदद करने का निर्देश दिया। पीएम मोदी ने बैठक में 2 नवंबर को प्रदेश में राजकीय शोक घोषित करने का भी निर्णय लिया है। बता दें, उन्होंने बचाव और राहत प्रयासों में कोई ढिलाई न बरतने का भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के 3 राज्यों के स्थापना दिवस के मौके पर वहां की जनता को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी प्रदेश विकास के सुपथ पर अविराम चलता रहे, वैदिक कालीन स्मृतियों को संजोए, अमूल्य ऐतिहासिक धरोहरों से समृद्ध आंध्र प्रदेश के स्थापना दिवस की सभी आंध्र प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रभु से प्रार्थना है कि प्रदेश विकास के सुपथ पर अविराम चलता रहे और यहाँ जन जन का उत्थान हो। एलपीजी उपभोक्ताओं को राहत देते हुए सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर से राहत दी है। बता दें, गैस सिलेंडर आज से 115 रुपए तक सस्ता हो जाएगा। घरेलू सिलेंडर के दामों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। इंडियन ऑयल द्वारा मंगलवार 1 नवंबर को एलपीजी के नए रेट जारी किए गए हैं, लेकिन 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में लगातार 7वें महीने कटौती की गई है। बता दें, 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में कटौती से होटल, रेस्तरां और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को ये कम दाम में उपलब्ध हो सकेगा। बुलंदशहर में नगरपालिका कर्मचारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। आपको बता दें, कूड़ा उठाने को लेकर रोज कहासुनी होती है। कूड़ा उठाने को लेकर छोटी गाड़ियां आती हैं, जिसकी भर जाने पर नगरपालिका कर्मचारी बाकी कूड़ा छोड़कर चले जाते हैं, मगर नगरवासियों का आरोप है कि कूड़ा उठाने के पैसे लेते हैं और कहते हैं कि एक को देख लेंगे। कई साल से परेशानी है जी। गंदगी बहुत है यहाँ पे। 5 साल में कोई काम नहीं कराया सभासद ने और नगर पालिका अध्यक्ष ने, जिसमें सभासद है नाजी मुकदम। बस यही बोलती है कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। समाधान ये कि जितना भी कूड़ा होता है बस आधा छोड़ गए, आधा लेकर बस मन करा तो सभी छोड़ के चले जाते हैं। कभी झाड़ू लगाई, नाली में डाल गए, वही कूड़ा फिर निकाल। खबर हापुड़ से, जहां गढ़मुक्तेश्वर मेले को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। हापुड़ कप्तान दीपक भूकर ने जितने भी टीम गठित की गई थी, मड़गेले के सारी टीमें अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं। मीडिया से बात करते हुए सर्कल क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि मेले में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। शरारती तत्वों से भी सावधान रहना होगा और आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोई भी परेशानी नहीं हो सकती है। रूट डाइट वर्जन का भी काफी अच्छा इंतजाम रखा गया है। आने जाने वाले वाहनों के लिए भी कोई परेशानी नहीं होगी। पर्याप्त मात्रा में लोगों को डिप्यूट किया गया है। एनडीआरएफ की टीम आई है और बहुत सारी पीएसी हमने आई है और हमारी तरफ से हमने जो है बैरिकेडिंग से लेकर हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। और हम लोगों ने फायर टेंडर सर्विसेज को भी बुलाया है ताकि, और हर जगह डेपुटेशंस उनके बनाए हैं ताकि अगर किसी भी तरह की फायर कुछ से रिलेटेड कुछ परेशानी होती है तो तुरंत तत्काल उस पर वर्कआउट किया जा सके।
हापुड़ में गंगा मेले में जा रहे एक युवक को बाइक सवार युवक ने मामूली कहासुनी पर गोली मारकर हत्या कर दी। बता दें, घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पीड़ित ने बताया कि जैसे ही वे गढ़ चौक पर चाय पीने के लिए रुके, तभी उसके गांव का ही एक युवक अन्य युवक के साथ बाइक पर आकर उनके पास रुका और मामूली कहासुनी होने पर गोली मारकर हत्या कर दिया। गोली उसके कंधे पर जाकर लगी। गोली चलते ही वहां भगदड़ मच गई। आनन फानन में घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गढ़गंगा नहाने के लिए जा रहे थे ट्रैक्टर ट्रॉली से, तो वहाँ ट्रैक्टर रोक के हम चाय पीने लगे। जब ये एक अंकित सरोया ढकोली का और एक अंकित त्यागी बरकात को और दो उसके साथ थे, मेरे साथ आके बदतमीजी करी, मारपीट करी और गोली चला दी। क्या राउंड गोली चली थी? 8-10 राउंड चले। मैं जान बचा कर ट्रैक्टरों के पीछे बढ़ गया। तो आपको गोली कहाँ लगी है? गोली यहाँ पे लगी है। तो पुलिस को सूचना दी थी? हाँ, दे दी सूचना। जबरदस्ती मारा है, गंगा में नहाने जा रहे हैं। 5-4 आ गए, 11 राउंड फायर करे, गोली चलाई है। 4 लड़के हैं, 2 पहचान लिए, 2 अज्ञात में। तो गोली मारने वाले कहाँ के हैं? गोली मारने वाला ढकोली का, एक बरसातपुर का। क्या कोई पुरानी रंजिश है या किस? नहीं, कुछ नहीं, गाली गलौज हो गया, गोली चलाई। 4-5 बुला के लिया बाहर से, 2 गए, 2 और 3 मार के। पुलिस को सूचना दी थी इस बात? सूचना हाँ वहाँ गई, लेकिन क्या करते पहले से इसे बचाना है। खबर लक्सर से है, जहां भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मनाया। एसडीएम की अगुवाई राष्ट्रीय एकता रैली निकालकर लोगों को सामाजिक समरसता और एकता अखंडता का संदेश दिया गया। साथ ही इस मौके पर एसडीएम और लक्सर नगर पालिका चेयरमैन अम्बरीश गर्ग ने कहा कि जिस तरह लौह पुरुष पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने टुकड़ों में बटी हुई देशी रियासतों को एक कर अखंड भारत का निर्माण करने में खासी भूमिका निभाई थी, उसी तरह हम सबको भी सभी समाज के लोगों को एक होकर सच्चे मन से देश की एकता अखंडता के लिए काम करना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर 31 अक्टूबर को ये हमने रन फॉर यूनिटी का आज सभी स्कूल कॉलेजों के माध्यम से आज हमने ये जो किया है, मैं समझता हूँ कि देश को अपने अखंडता की ओर, देश को एकता बनाने के लिए मैं कहूँ हमारे जो लौह पुरुष थे उन्होंने ये जो इतनी एकता दिवस पर जो उन्होंने मैंने शुभकामनाएं दी हैं, और मैं समझता हूँ कि जो भी उन्होंने हमारे लिए क्या देश पे अपने को न्यौछावर किया और वो इंग्लैंड में उन्होंने जो अपनी वकालत की है उसका संदेश इस बात से लगता है कि इतने पढ़े होने के बाद भी अपने देश को बचाने के लिए, देश की एकता अखंडता को बचाने के लिए उन्होंने शुभ कार्य किया। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। हम सरदार भाई वल्लभ पटेल जी की जयंती के अवसर पर यहाँ पर विद्यालयों के छात्र छात्राओं के माध्यम से और नगर पालिका के अध्यक्ष साहब के नेतृत्व में और समस्त क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और यहाँ के सम्मानित जनता की उपस्थिति में रैली निकाली गई है। निश्चित रूप से इसका उद्देश्य भारत को एकत्रित करना, संगठित करना और भाईचारा बंधुत्व बनाए रखने का काम इस रैली के माध्यम से एक मैसेज देने का है। और इसका उद्देश्य ये है कि हम लोग सब मिल कर के रहें। जिस प्रकार से सरदार भाई पटेल ने पूरे देश के छोटे छोटे साम्राज्यों को मिला करके एक अखंड भारत का निर्माण किया, उसी प्रकार हम संगठित रह करके इस अखंड भारत की संप्रभुता को बनाए रखें, इसका मुख्य उद्देश्य ये है। और ये आज पटेल जी की जयंती को पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, और मुझे भी ये लगा जब सरकार ने इसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की बात कही, हमने इसको मात्र सरकारी कार्यक्रम के रूप में समेट दिया है। जो समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है, जैसा आपने बताया खेत खलिहानों में लोग रहते हैं, सब तक राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाए। और वास्तव में राष्ट्रीय विकास की जब बात की जाती है तो उसमें सबसे बड़ा महत्व योगदान होता है राष्ट्रीय सद्भावना का। अगर हम सब मिलजुल कर एक होकर सद्भावना के साथ रहेंगे तो हम प्रत्येक क्षेत्र में विकास कर सकते हैं। गांव में रहने वाले व्यक्ति का भी विकास होगा, शहर में रहने वाले व्यक्ति का भी विकास होगा। विकास की पहली जो प्राथमिकता होती है वो होती है सामाजिक सद्भावना। अगर कहीं सामाजिक सद्भावना नहीं है, आपस में मनमुटाव है, दंगे होते हैं, जाति विवाद होते हैं, तो वहाँ ना तो उद्योग डेवलप होंगे, ना वहाँ रोजगार डेवलप होगा, ना वहाँ विकास डेवलप होगा। राष्ट्रीय एकता दिवस पर किसान झोपड़ी पर सभी किसान और हमारे सभी गणमान्य लोगों का आना हुआ।
इसके लिए जो है ये हमारे पटेल साहब का आज जयंती है और मैं सबको यही संदेश देना चाहता हूँ कि भारत में सद्भावना का एक बहुत बड़ा रूप होना चाहिए और इसमें जाति वाति ये सब इन सब चीज़ों से दूर हमें रह के हमें अखंड भारत की ओर अपने देश को ले जाना चाहिए। लक्सर में भारतीय किसान यूनियन क्रांति गुट ने किसानों की समस्याओं को लेकर नगर में ट्रैक्टर रैली निकाली। रैली कोतवाली मोड़ से शुरू होकर तहसील मुख्यालय पर पहुंचकर खत्म हो गई। यूनियन की तरफ से किसानों की समस्याओं का ज्ञापन भी तहसील के माध्यम से शासन को भेजा गया है। इसी के साथ बता दें, ट्रैक्टर रैली वहां से तहसील मुख्यालय पहुंची, जहां यूनियन ने तहसीलदार शालिनी मौर्य के मार्फत किसानों की समस्याओं का ज्ञापन शासन को भेजा था। ज्ञापन में तहसीलों में लेखपालों की कमी दूर कराने, किसानों की पहली तरह कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देने की मांग शामिल थी। साथ ही बता दें, ट्रैक्टर रैली के दौरान नगर में जाम से गुजरने वाले राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली से आवागमन कर रहे यात्रियों को भीड़ से होकर गुजरना पड़ा। हमारी 11 सूत्रीय मांग और हमने 19 तारीख में माननीय तहसीलदार और उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया था और आज हमारे क्या नाम सैकड़ों से भी अधिक ट्रैक्टर किसान हम जो यहाँ से रैली लेकर चले गए थाने के घूम से और कचहरी तक जाके, और यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम सचिवालय का घेराव करेंगे। हम बिल्कुल जेल जाने से पीछे हटने के, नाम मुकदमे पीछे हटने के, हमें डराने का बिल्कुल प्रयास ना करा जाए। किसान डरने वाला नहीं है, हम तो वैसे मरे पड़े। जब हमारे पास 2 रुपये खर्चे को नहीं, बच्चों को दिखाने को नहीं है तो हम तो मरे ही पड़े। हमें ये बात डराइए बिल्कुल ना, हम जेल में भेज देंगे या गोली मारेंगे, मार दियो मुझे मारना। लक्सर में देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में कार्यक्रम आयोजित कर राष्ट्र की एकता और अखंडता की शपथ ली गई। सीओ हेमेंद्र ने कहा कि सरदार पटेल की नेतृत्व कौशल और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता बेमिसाल थी। संगठन चलाने का गुण भी उनके भीतर कूट कूट कर भरा हुआ था। अपने मजबूत इरादों की वजह से उन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी। भिंड में नेता प्रतिपक्ष कलेक्टर सतीश कुमार पर कई मुद्दों को लेकर जमकर बरसे। बता दें, नेता प्रतिपक्ष ने कलेक्टर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने जिला पंचायत सीईओ पर कलेक्टर का एजेंट बनकर काम करने का आरोप लगाया है। साथ ही आरोप लगाया कि उन्होंने मनरेगा, शिक्षा विभाग, आजीविका मिशन, खाद्य विभाग और महिला बाल विकास में करोड़ों रुपए के घोटाले किए हैं। मनरेगा के तहत करीब 100 करोड़ का, आंगनबाड़ी, महिला बाल विकास, शिक्षा विभाग, आजीविका मिशन के तहत अन्य सभी कार्यों में लगभग 500 करोड़ रुपए का घोटाला कलेक्टर सतीश कुमार एस की देखरेख में संरक्षण में हुआ है। सीओ जिला पंचायत कलेक्टर का एजेंट बनकर जिले के सभी विभागों से वसूली करता है। शिकायतें प्रमाण सहित देने के बाद भी कलेक्टर का कार्रवाई न करना स्पष्ट होता है कि कलेक्टर का संरक्षण है। भिंड में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठियां चली हैं। साथ ही बता दें कि 1 घंटे तक एक दूसरे पर लाठियों से मारपीट करते रहे। ये पूरा मामला बीच बाजार का बताया जा रहा है। इस मारपीट से बाजार में लोग दहशत में आ गए थे। एक विशेष समुदाय और भदौरिया परिवार के बीच सड़क पर कचरा उठाने को लेकर विवाद हुआ था। इस मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं और 2 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10।